दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए पौराणिक कथा से प्रेरित एक कहानी पुरुरवा उर्वशी की प्रेम कथा। कथा प्राचीन काल से है। एक महाप्रतापी राजा थे, नाम था पुरुरवा। कहते हैं वह बहुत बहादुर थे। उस वक्त उनके टक्कर का कोई भी राजा इस धरती पर नहीं था। यही नहीं, उन्होंने असुरों के खिलाफ युद्ध में देवराज इंद्र की कई बार मदद की थी। यही वजह थी कि भगवान इंद्र उन्हें अपना मित्र मानते थे। एक दिन की बात है, वह कहीं से वन के रास्ते लौट रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री की याचना भरी बचाव बचाव की आवाज सुनी। उन्होंने अपने रथ को तेजी से आवाज की दिशा में बढ़ाया। उन्होंने करीब जाकर देखा कि दो स्त्रियों को कुछ असुर जबरन खींचकर अपने रथ में ले जा रहे हैं। असुरों से खुद को बचाने के लिए दोनों स्त्रियां मदद की गुहार लगा रही हैं। स्त्रियां लगातार सहायता के लिए चिल्ला रही थी। क्या हुआ इस कहानी में, यह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है।
पौराणिक ग्रंथों से प्रेरित इस कथा के मुताबिक प्राचीन काल में एक शूरवीर राजा थे। नाम था पुरुरवा। एक दिन वह रथ पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ स्त्रियों के चीखने की आवाज सुनी। वह तेजी से रथ के करीब गए तो उन्होंने देखा कि कुछ असुर 2 स्त्रियों को जबरदस्ती रथ में बिठाकर ले जा रहे हैं। यह रथ असुर पुलकेशी का था। यह दृश्य देखकर राजा पुरुरवा गुस्से से भर उठे। उन्होंने एक तीर असुरों के रथ की तरफ छोड़ दिया। तीर पुलकेशी के कान के पास से होकर गुजर गया। वह उस बाण के वेग से घबरा गया। तभी एक दूसरा तीर एक असुर के आकर लगा। इस अचानक आक्रमण से उनमें भगदड़ सी मच गई। पुलकेशी ने पुरुरवा को पहचान लिया था। एक युद्ध में पुरुरवा देवताओं के साथ पुलकेशी के खिलाफ लड़े थे। इस संग्राम में असुर सेना की बहुत दुर्गति हुई। वह दृश्य याद आते ही वह असुरों को लेकर अपने रथ से भाग खड़ा हुआ। दोनों में से एक स्त्री जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दूसरी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। पुरुरवा उनके पास पहुंचे और उनका कुशल पूछा। वह अचेत स्त्री को पहचान गए थे। वह देवलोक की अप्सरा उर्वशी थी। दूसरी स्त्री उसकी सखी थी। पुरुरवा ने रथ पर से पानी की छागल उठाकर उर्वशी के मुंह पर छींटे मारे। कुछ देर बाद उर्वशी ने आंखें खोल दी। सखी ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठो सखी, असुर हार कर भाग चुके हैं। उर्वशी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, सच कह रही हो? किसने उन्हें पराजित किया? सखी ने पुरुरवा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने उन्हें परास्त कर दिया। वह डरकर भाग गए। सखी की बात सुनकर उर्वशी ने पुरुरवा की तरफ देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। उर्वशी जहां अद्वितीय सुंदरी थी, वहीं पुरुरवा भी कम आकर्षक नहीं थे। उनके चेहरे के तेज और काया को देखकर उर्वशी भी उन पर मोहित हो गई थी। पुरुरवा ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, आप यहां कैसे आ गई? देवलोक तो यहां से बहुत दूर है। उर्वशी ने जवाब दिया, मैं कुबेर की नाट्यशाला से लौट रही थी। मेरे साथ अन्य अप्सराएं भी थी। तभी वहां पुलकेशी आ पहुंचा। उसे देखकर अप्सराएं इधर उधर भाग गई। बदकिस्मती से मैं और मेरी यह सखी उसके हाथ लग गए और वह हमें जबरदस्ती लिए जा रहा था। हमने असुरों से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। तभी हमने आपका रथ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारी इस बेबसी पर असुर हंस रहे थे। भगवान का धन्यवाद कि उसने आपको भेज दिया। पुरुरवा ने कहा, आपको अब भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेरे डर से असुर भाग गए हैं। उर्वशी पुरुरवा को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी।
कुछ देर बाद पुरुरवा ने कहा, चलिए मैं आपको देवलोक तक पहुंचा देता हूं। पुरुरवा ने यह बात कह तो दी, लेकिन अंदर से वह बहुत व्याकुल थे। वह उर्वशी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उर्वशी हमेशा के लिए उनकी रानी बन जाए। ऐसा ही कुछ हाल उर्वशी का भी हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से कहा, जी ठीक है, इंद्रदेव हमारे लिए चिंतित हो रहे होंगे। इसके बाद उदास होकर उर्वशी जाने के लिए तैयार हो गई और अपनी सखी के साथ पुरुरवा के रथ पर सवार हो गई। इसके साथ ही रथ तेज गति से चल पड़ा। इसके बाद पुरुरवा ने उर्वशी और उसकी सखी को गंधर्व राज को सौंप दिया। इसके बाद वह अपने महल की तरफ लौट पड़े। वह वापस आ तो रहे थे, लेकिन उनका मन उर्वशी के साथ ही चला गया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। राजा पुरुरवा महल लौट आए थे, लेकिन वह बहुत बेचैन थे। महाराज पुरुरवा का एक मित्र था, मानवक। उसने पुरुरवा की बेचैनी भांप ली थी। उसने इसकी वजह पूछ ली। पुरुरवा ने अपनी बेचैनी का राज दोस्त से कह सुनाया। पुरुरवा के मन का हाल जानकर दोस्त ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि कोई उपाय करते हैं, लेकिन पहले आप महारानी से जाकर मिल लीजिए। वह कब से आपकी राह देख रही है। पुरुरवा को याद हो आया कि वह लौटने के बाद महारानी औशी नरी से अब तक मिलने नहीं गए। वह मित्र के पास से उठे और तुरंत ही महारानी से मिलने उनके कक्ष में जा पहुंचे। महारानी ने उनका कुशल क्षेम पूछा। पुरुरवा ने कहा, प्रिय उर्वशी, सब ठीक है। अभी मुझे राज्य के कुछ अहम काम पूरे करने हैं। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। महाराज पुरुरवा ने गलती से महारानी औशनरी को उर्वशी कहकर संबोधित कर दिया था। उर्वशी कहे जाने से मन में शक पैदा होते ही औशनरी ने अपनी अतरंग सखी निपुणिका को बुलाया। उसे पूरी बात बताते हुए कहा, तुम तुरंत महाराज के परम मित्र मानवक से मिलो। उनसे महाराज के इस व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश करो। महारानी का आदेश पाकर निपुणिका महाराज के मित्र मानवक से मिलने चल पड़ी। निपुणिका रास्ते में सोचने लगी कि मानवक आसानी से तो कुछ बताएंगे नहीं। मुझे कोई और उपाय करना होगा। निपुणिका ने मानवक के पास जाकर कहा, महारानी महाराज के लिए बहुत चिंता में है। महारानी को आघात पहुंचा है। मुझे उन्हें सांत्वना देने में बहुत कठिनाई आ रही है। आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। मानवक सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने निपुणिका से पूछा, आघात क्यों पहुंचा है?
क्या महाराज ने उन्हें कुछ कहा है? चतुर निपुणिका ने तुरंत ही कहा, मुझे नहीं पता कि आघात क्यों पहुंचा है, लेकिन मुझे शंका है कि महाराज ने उन्हें उसी नाम से पुकार लिया है जिसके प्रेम में वह डूबे हुए हैं। चिंता में डूबे मानवक के मुंह से अचानक निकल पड़ा, क्या उन्होंने महारानी को उर्वशी कह दिया? निपुणिका ने कहा, हां, शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन उर्वशी है कौन? मानवक ने कहा, वह एक अप्सरा है। महाराज उसके प्रेम में पड़ गए हैं। सब राज लेकर निपुणिका वहां से चली गई। कुछ देर बाद ही महाराज पुरुरवा वहां आ पहुंचे। उन्होंने मानवक से पूछा, तुमने मेरा भेद किसी को बता तो नहीं दिया? मानवक ने आश्चर्य से पूछा, कैसा भेद महाराज? आप किस भेद के बारे में पूछ रहे हैं? मानवक की यह बात सुनकर महाराज पुरुरवा ने सुकून की सांस ली। महाराज पुरुरवा जैसा हाल उर्वशी का भी था। वह उनसे मिलने के लिए बेचैन थी। जब वियोग बहुत बढ़ गया और उसके बस में कुछ नहीं रहा, तो अपनी सखी चित्रलेखा के साथ इंद्रलोक से धरती की तरफ चल पड़ी। उसने पुरुरवा को बाग में बैठे देख लिया। दोनों चुपचाप वहां पहुंच गई, लेकिन खुद को अदृश्य ही रखा। बाग में मानवक महाराज पुरुरवा को सलाह दे रहा था। महाराज, दो ही उपाय है। या तो आप भरपूर नींद लें ताकि आप अप्सरा उर्वशी को स्वप्न में देख सकें, या फिर उसका चित्र बनाकर उसके ध्यान में मग्न रहें। पुरुरवा ने कहा, दोनों ही बातें नामुमकिन है मानवक। नींद मुझे आती नहीं और आधा चित्र बनने के बाद ही मेरी आंखें धुंधला जाएंगी। काश उर्वशी मेरी पीड़ा जान पाती। उर्वशी ने सखी चित्रलेखा से कहा, जा एक पत्ता लेकर आ, ताकि मैं उस पर अपनी पीड़ा लिखकर महाराज को बता सकूं। चित्रलेखा एक बड़ा सा और सुंदर सा पत्ता ले आई। उर्वशी ने उस पर अपना प्रेम संदेश लिखा और महाराज पुरुरवा की गोद में गिरा दिया। गोद में पत्ता गिरने पर पुरुरवा चौंक पड़े और पत्ता उठाकर उस पर लिखा संदेश पढ़ने लगे। उन्होंने मित्र से कहा, इस पर तो किसी का संदेश लिखा है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मानवक ने कहा, लगता है अप्सरा उर्वशी ने आपकी पीड़ा को देखते हुए यह प्रेम संदेश भेजा है। पुरुरवा ने पत्ते को मानवक को सौंपते हुए कहा, इस प्रेम संदेश को संभाल कर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से इसके प्रेम अक्षर मिट जाए। मानवक ने चिंतातुर भाव से कहा, लेकिन महाराज, अगर उर्वशी को आपसे प्रेम है तो वह आपके सामने क्यों नहीं आती? इससे पहले कि पुरुरवा कोई जवाब देते,
उर्वशी और उसकी सखी चित्रलेखा प्रकट हो गई। अपनी मन प्रिया को सामने पाकर पुरुरवा का मन मयूर नाच उठा। उन्होंने उर्वशी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसे तुम्हारा प्यार मिला। उर्वशी कुछ कह पाती तभी भगवान इंद्र का दूत वहां पहुंचा और कहने लगा, देवराज इंद्र तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह आज अपनी सभा में लक्ष्मी स्वयंवर नृत्य देखना चाहते हैं। दूत को देखकर उर्वशी और पुरुरवा दोनों के चेहरे उदास हो गए। उर्वशी दूत की मौजूदगी में कुछ कह नहीं सकी और आंखों में आंसू लिए उदास मन से वहां से चली गई। उर्वशी के जाने के बाद पुरुरवा को उस पत्ते की याद आई जो जाने कहां उड़ गया था। वह उसे तलाशने लगी। जब वह मित्र मानवक के साथ पत्ते को तलाश रहे थे, तभी महारानी औशीनरी अपनी सखी निपुणिका के साथ बाग में आ पहुंची। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर उनके क्रियाकलाप देखने लगी। तभी ऐसा हुआ कि वह पत्ता महारानी के पैरों के पास हवा से उड़कर पहुंच गया। महारानी ने तुरंत ही उस पत्ते को उठा लिया और उस पर लिखे संदेश को देखने लगी। उन्होंने निपुणिका को उसे पढ़ने के लिए कहा। निपुणिका ने उस पर लिखा संदेश पढ़ा और कहने लगी, निश्चित ही यह प्रेम संदेश महाराज के लिए ही है। देखिए वह किस बेचैनी से इस पत्ते को तलाश रहे हैं। महारानी पत्ता हाथों में लिए महाराज के पास जा पहुंची। उन्होंने महाराज पुरुरवा को पत्ता देते हुए कहा, शायद आपको इसकी तलाश है। यह लीजिए आपका प्रेम पत्र। महारानी और उनके हाथों में प्रेम संदेश वाला पत्ता देखकर महाराज पुरुरवा घबरा गए। वह रंगे हाथ पकड़े गए थे। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, महारानी मैं दोषी हूं, मुझे क्षमा कर दो। महारानी औशीनरी ईर्ष्या से धधक रही थी। मुंह से एक शब्द कहे बिना वह वहां से महल की तरफ चली गई। महाराज विचलित हो उठे क्योंकि वह उर्वशी से प्यार करते थे, लेकिन महारानी को भी वह दिल से चाहते थे। वह उसे उदास नहीं दे सकते थे। वह परेशान हाल में बाग में टहलने लगे। देवलोक में उर्वशी का नृत्य प्रस्तुत हुआ। अप्सरा उर्वशी ने लक्ष्मी की भूमिका की। नृत्य नाटक जब पीक पर पहुंची तो सह नर्तकी ने संवाद बोला, देवी यहां जितने भी देवता मौजूद हैं उनमें से तुम किसे चाहती हो? पुरुरवा के प्रेम में आकंठ डूबी उर्वशी के मुंह से अकस्मात फूट पड़ा पुरुरवा को, जबकि उन्हें पुरुषोत्तम कहना था। पुरुरवा का नाम सुनकर सभा में मौजूद उर्वशी के गुरु भरत गुस्से से चीख उठे, उर्वशी इतने देवताओं के सामने तुमने मुझे लज्जित कर दिया है। तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित किया जाता है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नृत्य समाप्त हो गया।
उर्वशी एक कोने में दुखी मन से खड़ी थी। देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उनका मन भी उदास हो गया। उन्होंने कहा, उर्वशी, तुम मेरी सबसे प्रिय नर्तकी हो, साथ ही पुरुरवा मेरे अच्छे दोस्त, तुम उनके साथ जाकर रह सकती हो। इसके साथ ही देवराज इंद्र ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें पुरुरवा से कोई संतान पैदा हो जाए और जिस पल पुरुरवा की उस पर नजर पड़ेगी, तुम्हें देवलोक लौटना पड़ेगा। देवलोक से निकाले जाने के बाद अप्सरा उर्वशी पुरुरवा से मिलने पहुंच गई। वह उनके सामने प्रकट होने का विचार कर ही रही थी कि तभी उनकी निगाह महारानी औशिनरी पर पड़ी। वह अदृश्य रहकर मामले को समझने की कोशिश करने लगी। महारानी औशिनरी वहां पहुंची तो पुरुरवा ने उनका स्वागत किया। औशिनरी ने अपने पति के सामने प्रण लेते हुए कहा, मैं औशिनरी देवताओं को साक्षी मानकर प्रण लेती हूं कि मैं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखूंगी। इसके साथ ही मैं हर उस स्त्री को जिससे मेरे पति प्यार करेंगे, मैं बहन मानकर उसका सम्मान करूंगी। इस बात पर पुरुरवा थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने महारानी से कहा, प्रिय, तुम्हें इस प्रण की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे अलग नहीं हूं। महारानी ने कहा, मुझे ज्ञान है महाराज, लेकिन अब तो मैं प्रण ले चुकी हूं। इसके बाद वह सखियों के साथ चली गई। उर्वशी पुरुरवा के सामने प्रकट हो गई। अपनी प्रेयसी को यूं सामने पाकर पुरुरवा प्रेम भाव से भर गए। उन्होंने उर्वशी को गले लगा लिया। वह कुछ देर यूं ही सुध-बुध खोए खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, चलो उर्वशी, हम गंधमादन उद्यान चलते हैं। हम कुछ दिन वहां आनंद से बिताएंगे। इसके बाद महाराज पुरुरवा उर्वशी के साथ वहां से चले गए। अभी आपने यह कहानी सुनी। अब आपके सोने का समय हो गया है। नींद की खुमारी आप पर छाती जा रही है। आपने दोनों आंखों को बंद कर लिया है और अब आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।